और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना, यही हमारी आपसे अपेक्षा है। महानवे नवरात्र के प्रथम दिन के अवसर पर आप सबका कल्याण करें। इसी परीक्षा फल घोष के दिया शीघ्रता से मंच पर आएंगे। घोष फल के दिया रंगोली विभाग की बहनें, ये सब घोष फल के दिया रंगोली विभाग की बहनें वंदना विभाग के बाद जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का मान इन भैया बहनों ने बढ़ाया है। आप सभी कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करें। इन सभी भैयाओं का प्रदर्शन क्षेत्र में प्रथम स्थान अर्जित किया। एक बार जोरदार तालियों से दिया भैयाओं का अभिनंदन करें। कर्तव्य ध्वनि रुकनी नहीं चाहिए। जब भी किसी भैया का सम्मान हो, बहन का सम्मान हो, तो तुरंत कर्तव्य ध्वनि बिना कहे बजती रहे, पूरा प्रांगण गूंजता रहे आपके कर्तव्य ध्वनि से। राधा कृष्ण रूप सजा प्रतियोगिता की बहनें तैयार रहेगी। ये तीनों वर्गों की बहनें तैयार रहेगी। बहन कीर्ति मौर्य 6A, बहन अवंतिका पटेल 6B, गीता जयंती प्रतियोगिता बाल वर्ग अमृता मौर्य श्रेया श्रीवास्तव, अमृता मौर्य 6A, श्रेया श्रीवास्तव यह थे। ये दोनों बहनें आग्रह है कि भैया को सम्मानित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भैया को। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। प्रतिभा सम्मान समारोह में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी मैंने कहा कि कला पक्ष अब ज्ञान पक्ष की ओर चलते हैं। ज्ञान पक्ष से तात्पर्य कि अपनी कक्षा और अपने वर्ग में जिन भैया बहनों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान अर्जित किया है, अब मैं उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूं। बहन अमृता सिंह 6A, भैया सत्यव्रत गोस्वामी षष्ठ से लेकर एकादश के भैया बहन जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रही है, शीघ्रता से मंच के सामने आ जाए। स्वागत करो। शीघ्रता से मंच के सामने आ जाए। अमृता मौर्य, आराध्या चौरसिया, अश्विनी मौर्य 6B, ये सब शीघ्रता से मंच के पास आ जाए। सत्यव्रत गोस्वामी द्वितीय स्थान पर हैं, 1954 अंक प्राप्त किया है और अपने वर्ग में दूसरे स्थान पर हैं। असर सैनी तृतीय स्थान पर हैं। इसी क्रम में बहन अमृता मौर्य, बहन आराध्या चौरसिया और अश्विनी मौर्य 6B के सेक्रेटरी बहन, आप सभी मंच पर आ जाएं। बहन अमृता मौर्य, बहन आराध्या चौरसिया, अश्विनी मौर्य अंक अर्जित करके 7B में प्रथम स्थान अर्जित किया। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। अदिति चौरसिया 7B 81.46% अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान अर्जित किया है। अदिति चौरसिया, आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए सम्मान में। उत्साह वर्धन में कृपणता नहीं। भैया अजीत, भैया आलोक कुमार, भैया सत्यम चौहान
और बहन प्रज्ञा त्रिपाठी यह थे, तीनों शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। भैया आलोक कुमार, भैया सत्यम चौहान और बहन प्रज्ञा त्रिपाठी शीघ्रता से मंच पर आ जाएं। बहन सुषमा यादव और बहन अनन्या निगम यह 84.11% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान पर आई हैं। भैया शिवपाल यादव, शिवपाल गुप्ता, भैया आदित्य यादव और भैया आर्यन यादव 9-3 ये सभी मंच के सामने आ जाएं। किशोर वर्ग भैया शिवपाल अंक प्राप्त करके द्वितीय स्थान पर और भैया आर्यन यादव 79.81% अंक प्राप्त करके तृतीय स्थान पर। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया। भैया अनूप चौधरी, भैया अश्विन प्रताप सिंह और भैया आदर्श राय 9-3 इसी प्रकार से तीनों भैया आ जाए मंच पर। भैया अनूप चौधरी 9-3, अश्विन प्रताप सिंह 9-3, आदर्श राय 9-3 शीघ्रता से मंच पर आ जाए और इनके अभिभावक बंधु भी आ जाए। भैया अनूप चौधरी 9-3 87.2% तृतीय स्थान अर्जित किया। बहन मनीषा, बहन सुष्मिता और बहन अंजलि ये 9-3 की बहनें हैं। बहन मनीषा यादव, बहन सुष्मिता यादव, बहन अंजलि यादव ये तीनों बहनें शीघ्रता से आ जाएं। मां त्रिशक्ति के रूप में विराजमान डॉक्टर सोनी जी से मैं आग्रह करूंगा कि इन बहनों को सम्मानित करने की जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहन वर्षा वर्मा, भैया अभिज्ञान मिश्र और बहन अंशिका मौर्य 11th A शीघ्रता से मंच पर आए। इस बच्चे की माता जी बहन वर्षा वर्मा, भैया अभिज्ञान मिश्र और अंशिका मौर्य 11th A तृतीय स्थान पर है। बहन वर्षा वर्मा 11th A 90.08% अंक प्राप्त करके प्रथम स्थान अर्जित किया। भैया अभिज्ञान मिश्र 11th A 87.1 अभिनंदन करें। 11th B शीघ्रता से मंच पर आ जाए, शीघ्रता से मंच पर आ जाए। अभिभावक बंधु जो भी साथ में आए हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि शीघ्रता से मंच पर आ जाए। बहन अनुप्रिया के साथ जो अभिभावक आए हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं शीघ्रता से मंच पर आएंगे। राज चौरसिया, शानू गुप्ता 11th C तो भैया बहन शीघ्रता से मंच पर आएंगे। कर्तव्य मंच से स्वागत करें संयुक्तांकुर पुष्पक के साथ उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, संगठन से जुड़े हुए विशिष्ट लोग, हमारे साथी अधिकारीगण एवं जनपद के गणमान्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पल है आप सभी का और हम सभी को अपना बचपन याद आता है इस अवसरों पर जाने पर। और उससे भी अधिक सौभाग्य की बात है कि आज वर्ष के प्रथम दिन, नवरात्रि के प्रथम दिन आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है वो तो प्रशंसनीय है ही, लेकिन जिन बच्चों ने स्थान प्राप्त नहीं किया है वो भी उतनी ही प्रशंसा के पात्र है कि उन्होंने अपना जो भी उनका एफर्ट है, जो भी उनका पुरुषार्थ है, वो उन्होंने प्रयास किया। किसी कारण बस वो स्थान पाने से वंचित जरूर रह गए, लेकिन उनमें किसी भी तरह की योग्यता की कमी नहीं है। इस वर्ष में सही, आगे सही, इस अवसर पर न सही, आगे सही, और हर व्यक्ति में कोई न कोई प्रतिभा ईश्वर अवश्य देता है जो औरों से अलग होती है और वो हम सबको पहचानने की आवश्यकता होती है। जो अभिभावक आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, जिनके
बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है और जिनके बच्चों ने प्रतिभाग किया है वो बराबर के हकदार हैं और एक ही समान प्रशंसा के पात्र हैं। मैं इन सभी बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ अगले कक्षा में प्रवेश की भी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो भी आपने सीखा है और जो कमियां रह गई हैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। बहुत ही गौरव की बात है कि आज नवरात्रि के प्रथम दिन विद्यालय में जितने बच्चे टॉप किए हैं वो तीनों ही बहनें ही हैं और इससे वो अधिक प्रशंसा की बात है कि उन्होंने कम संसाधनों पर या सीमित अवसरों के साथ, क्योंकि बॉयज के लिए तो वो बाहर भी जा सकते हैं, बहुत सारे कम रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बहनों के पास रिस्ट्रिक्शन थोड़ा अधिक होते हैं। उन्होंने उस अवसर का भी लाभ उठाया और अपना परफॉर्म दिया और साथ ही लड़कों के लिए चेतावनी भी है कि वो और अधिक मेहनत करें क्योंकि आगे कंपटीशन और अधिक बढ़ने वाला है। इस मेहनत से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब जो बहनें हैं वो हर मोड़ पर आपको मिलेंगे, तो आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और हमें पूरी आशा है कि आप उस पर आगे बढ़ेंगे और अधिक मेहनत करेंगे। आप सभी अगली कक्षाओं में जो ही जाएंगे तो नए अवसर, नए मित्र, नए शिक्षक आपको मिलेंगे, लेकिन जो बच्चा पिछले अनुभव से सीखेगा, यानी पिछली जो भी गलतियां हैं, जो अच्छाइयां हैं, दोनों को महसूस करके अपना स्वयं का अप्रेजल करेगा, अपनी स्वयं का आकलन करेगा, वही आगे बढ़ पाएगा। आपके जो अभी छुट्टी के दिन आएंगे उनमें आप यही ऊर्जा लगा दीजिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं और कैसे अपने को आगे ला सकते हैं। शिक्षा के सभी लोग इक्वल आ जाए, यानी सभी बराबर आ जाए, वो एक अच्छी स्थिति होती है विद्यालय के लिए कि बहुत एक नंबर में सभी का कंपटीशन हो और वो आगे बढ़ करके विद्यालय का नाम रोशन करे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप न सिर्फ इस विद्यालय का नाम रोशन करें, इस संस्था का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, जनपद का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रधानाचार्य एवं शिक्षक बंधु, आप सभी को मेरा अभिवादन एवं नमस्कार। प्यारे बच्चों एवं अभिभावकगण, इस वार्षिक उत्सव में आप लोग उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम जो आप ही लोग के लिए हुआ है, अभिभावक बच्चों के लिए, उन सभी का भी अभिवादन करता हूँ। मैं आप लोगों से बस इस संदेश की देना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हमें साधारण दिखती हैं वही असाधारण परिणाम देती हैं। जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी साधारण विचारधारा है हमारी, जो भी एडीएम सर ने कहा या आपके शिक्षक बंधु कहते होंगे, बातें तो बहुत साधारण दिखती होंगी, लेकिन वही आपके जीवन में असाधारण परिणाम लाएंगे। और पढ़ाई के दौरान हम लोग जब भी, जैसे हमारे हम लोग को अपना भी बातचीत हो रही थी, अपना बचपन भी याद आ रहा था, तो उसमें जो गुरु बताते थे, हमारे शिक्षक बताते थे, उसको हम लोग जो बातें आत्मसात किए, पूरे जीवन हमारे लिए निर्णय में, हमारे जीवन की बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। जिन महत्वपूर्ण बातों को हमने इग्नोर किया वही हमारे लिए संघर्ष का कारण बनते हैं। तो आप लोगों से अपील करूंगा कि गुरु हमेशा महान रहा है और हमेशा सदियों में और आने वाले संभावनाओं में या सदियों में भी महान ही रहेंगे, क्योंकि बातों को धैर्यपूर्वक और निष्ठापूर्वक सुना कीजिए, जिससे संघर्ष का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ यह भी अपील करूंगा कि जो जैसे मान लीजिए कि आप लोग साइकिल चलाना सीख गए, अगर 10-15 साल बीच में ना चलाएं तो भी साइकिल चला सकते हैं। तैरना सीख गए, बीच में तैरना बंद कर दें, कभी कोई विकट स्थिति आएगी आप तैर ले जाएंगे। उसी प्रकार अपने पाठ्यक्रम, अपने विषय को भी आत्मसात करने की कोशिश करें, जीवन में बहुत आगे जाएंगे। जो जैसे जो ईश्वर जो भी रचना बनाता है प्रकृति में अपने आप में अतुलनीय अनुपम होता है। किसी से अपनी तुलना मत करिए, हर किसी के अंदर विशिष्ट प्रतिभा है, हर कोई अपनी किस्मत शुभकामनाएं। विद्यालय परिवार को ढेर सारा धन्यवाद उन्होंने लिए आमंत्रित किया। जय हिंद, जय भारत। दुनिया के जितने देश हैं सभी देशों में अपने देश की राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा संचालित होती है, लेकिन भारत में 1836 में थोपी गई वह शिक्षा व्यवस्था आज भी हमारे ऊपर भूत के रूप में नाच रही है। नागपुर के अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य महात्मा गांधी के दो ऐसे चचेरे भाई जिनकी बात कहती थी कि मेरे 2 बेटे नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी भी मेरे ये तीसरे बेटे हैं,
ऐसे लियाकत अली और शौकत अली ने राष्ट्रीय गीत पर जब चर्चा हुई तो सदन छोड़ करके उस अधिवेशन से चले गए। इस दृश्य को देखने के बाद पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जो उस कांग्रेस के सदस्य रहे वह समझ गए और समझने के बाद उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वच्छता बालिका विद्यालय आज विद्या भारती के साथ के रूप में काम कर रहे हैं और 1952 में पूजनीय